गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मैथ की क्लासेस से पहले अपन डाल चुके हैं, आज की जो क्लास होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, रीजनिंग की। और रीजनिंग में आज अपन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, डाइस जिसे कहते हैं पासा। बहुत ही शानदार टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए, आप एसएससी की बात करें, आप बैंक की बात करें, तो उसमें ये टॉपिक आता ही आता है। अपन राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल, किसी भी एग्जाम की बात करें। दोस्तों जैसा कि आपको सबको पता है कि लॉकडाउन 4.0 चौथा चरण लॉकडाउन का शुरू हो चुका है, जिसमें अभी तक कोचिंग संस्थान जो है उनको खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो दोस्तों जैसे ही कोरोना का धीरे धीरे असर खत्म होगा, कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे। लेकिन आप एक चीज ये ध्यान रखना कि एग्जाम डेट तुरंत ही होगी। जिस दिन ये हट जाएगा लॉकडाउन, उसके तुरंत बाद एग्जाम डेट होगी। आपको तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। इससे अच्छा यही अपने घर पे रहें, ऑनलाइन तैयारी करें। आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं पासा। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर पासे की हम बात करें कि हाउ मेनी टाइप ऑफ डाइस, कि पासा कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों पासा दो प्रकार का होता है। पहला जो पासा होता है वो होता है साधारण पासा, जिसे कहते हैं हम सिंपल डाइस, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, सिंपल डाइस। और दूसरा जो होता है पासा वो होता है मानक पासा। दूसरा दोस्तों कौन सा होता है, मानक पासा, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस। तो पासा कितने प्रकार का हुआ दोस्तों, दो प्रकार का। पहला कौन सा है, साधारण पासा, दूसरा कौन सा है, मानक पासा। अब इनमें दोनों में अंतर क्या है, साधारण पासे और मानक पासे में, तो हम आपको कुछ पासे यहां बना दे रहे हैं, तो आपको दोनों में अंतर समझ आ जाएगा कि कौन सा साधारण पासा होगा और कौन सा मानक पासा होगा। एक बार चार पासे आपके लिए बना देते हैं, उनमें से आपको तीन ही बना देते हैं। चलो बताना है कौन सा पासा साधारण है, कौन सा पासा मानक है। देखो उससे पहले अगर पासे की बात करें तो हमको ये जो पासा दिखाई दे रहा है, एक कमरे की बात करें, जैसा अपना कमरा है, इसमें कितनी फलक होंगी टोटल, इतनी 6 फलक होंगी। तो पासे में यदि बात करें तो टोटल कितनी फलक होती है, इधर लिख देते हैं, पासे में कितनी फलक होती है दोस्तों, 6 फलक होती है, या सतह भी कह सकते हैं जिन्हें। पासे में कितने कोने होते हैं, पासे में यदि कोने की बात करें तो कमरे में कितने कोने होते हैं, टोटल 8। और पासे में कितनी कोरे, कोरे को हम कहते हैं भुजाएं। तो पासे में कितनी भुजाएं होती है, भुजाएं का मतलब है जहां दो सतह मिलती हैं। तो पासे में कितनी भुजाएं होती हैं दोस्तों, 12 भुजाएं होती है। ये एक छोटी सी चीज हमको ध्यान रखनी है। पासे के बाद जो अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो घन घनाभ होगा। वो पूर्णतः पासा ही है, लेकिन उस थोड़ा सा अलग है। अगर ये समझ आ गया तो अगले वाले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर ये में लिख दें 1 3 4, 1 2 और 3, ये हमने दो पासे लिख दिए। तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, पासे कितने प्रकार के, दो, साधारण पासा और मानक पासा। फिर पासे में हमको ये भी ध्यान रखनी है कितनी फलक होती है, 6, कितने कोने होते हैं, 8, कितनी कोरे होती है, भुजाएं। ठीक है, अब अंतर क्या है दोनों पासों में, कि कौन सा साधारण पासा होगा, कौन सा मानक पासा होगा। तो दोस्तों ध्यान ये रखनी है साधारण पासे में कि दिखाई देने वाली किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 हो तो कैसा पासा होगा, साधारण पासा होगा। क्या परिभाषा हुई, दिखाई देने वाले किन्हीं दो सतहों का योग 7 होगा तो कैसा पासा होगा, साधारण। और जिनकी दो दिखाई देने वाली सतहों का योग 7 नहीं हो तो वो कैसा होगा, मानक। लेकिन मानक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। अगर हमसे पूछे तो एक के विपरीत क्या आएगा, 6, क्योंकि दोनों का योग कितना करना है, 7 करना है। 2 के विपरीत क्या होगा, 5, और 3 के विपरीत क्या होगा, 4। तो दोस्तों एक बार इनकी परिभाषा लिख देते हैं कि कौन सा साधारण पासा होगा, कौन सा मानक पासा होगा। एक बार क्या लिख देते हैं, इनके परिभाषा थोड़ी थोड़ी लिख देते हैं। तो साधारण पासे की क्या परिभाषा होगी, दिखाई देने वाले किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 होगा। दिखाई देने वाली किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 होगा। किन्हीं भी दो सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो कैसा पासा होगा, साधारण। और मानक पासे में दो विपरीत फलकों का योग 7 होता है। दो विपरीत फलकों का योग 7 होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में अंतर पता लग गया। मानक पासा कौन सा है, साधारण पासा कौन सा है, किन्हीं भी दो दिखाई देने वाली सतहों का योग क्या होगा,
7 होगा। वो कैसा पासा होगा दोस्तों? साधारण पासा होगा, जिसे हमने ये बना दिया। 6 और 1 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। मानक पासा, जिनमें दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतहों का योग 7 ना हो तो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। जैसे ये कहीं योग 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब 2 के विपरीत क्या होगा? 5, 3 के विपरीत क्या होगा? 4, 1 के विपरीत क्या होगा? 6। बिल्कुल आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? अंतर पता लग गया, कौन सा पासा होगा साधारण, कौन सा पासा होगा मानक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं इसी में ही। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। अब हम पासे की कुछ कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। पासे की कुछ स्थितियां हम पढ़ने वाले हैं, उन स्थितियों को ध्यान से समझना है। अच्छा, अगर वो कहे एक ही पासे की दो स्थितियों में, अपन पहला पॉइंट डाल रहे हैं कि एक ही पासे की दो स्थितियों की बात कर रहे हैं। एक ही पासे की दो स्थितियों में। अब एक ही पासे की दो स्थिति से मतलब क्या है कि एक बात बताओ, ये हमने कोई पासा बनाया, अगर इस पासे को, जिस कमरे की बात करें हम कमरे को, ठीक है, अगर इस कमरे को आप इधर की तरफ से देखेंगे तो हमको ये 3 सतह दिखाई देंगी, एक इधर वाली, एक ऊपर वाली, एक साइड वाली। इधर से देखेंगे तो एक ये साइड की दिखाई देगी, एक ये। तो पासे को किधर से भी देख लो, हमेशा कितनी सतह दिखाई देंगी दोस्तों? 3 सतह दिखाई देंगी। कितनी दिखाई देंगी? 3 सतह दिखाई देंगी। अब वो क्या कह रहा है? एक ही पासे की दो स्थिति दे रखी है, पासा एक ही है, उसको दो अलग अलग साइड से हम देख रहे हैं। एक ही पासे की दो स्थितियों में यदि दो सतह समान हो, यदि क्या हो? दो सतह समान हो तो विपरीत फलक ज्ञात करना। तो विपरीत सतह ज्ञात करना, तो विपरीत सतह कैसे ज्ञात हम करेंगे? ये अपनी कौन सी कंडीशन है दोस्तों? पहली कंडीशन हम पढ़ रहे हैं। कंडीशन क्या है? एक ही पासे की दो स्थिति हमको दे रखी है और दोनों स्थितियों में कितनी सतह समान है दोस्तों? दो सतह समान है। देखो अगर पासा दोस्तों ना बने तो ऐसे वाई बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब क्या है? 3 सतह का पासा है। जैसे हमने लिख दिया 2, 3, 5, 6, 3 और 2। अब ये एक ही पासे की दो स्थिति है, ये पहली स्थिति ये है और दूसरी स्थिति ये होगी। अब हमसे पूछेगा विपरीत सतह बताओ। मैंने क्या बताया? जब एक ही पासे की दो स्थिति दे रखी हो और दोनों में दो सतह समान हो तो विपरीत सतह कैसे निकालते हैं? तो ध्यान रखना, दोनों समान सतह आपस में कट जाएंगी। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 5, और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6। तो 5 के विपरीत फलक कौन सी आ जाएगी? 6। इस कंडीशन में हम केवल एक ही शर्त निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? यदि दो सतह समान होंगी तो समान सतह कट जाएंगी, शेष बची हुई सतह क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी। अगर हमसे पूछे कि दो के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, हमको इस पासे में कौन कौन सी सतह नहीं दिखाई दे रही है? एक तो 4 नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरी कौन सी सतह नहीं दिखाई दे रही है? 1 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 2 के विपरीत 4 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ये निर्धारित नहीं कर सकते। अगर हमसे पूछे 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत 4 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन एक शर्त हम निश्चित बता सकते हैं, वो कौन सी है? कि 5 के विपरीत 6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों स्थितियों में कितनी सतह समान है? 2 सतह समान है। तो दोनों समान सतह आपस में कट जाएगी, नोट डाउन कर लेना, और शेष बची हुई सतह क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। एक बार ले लो दोस्तों स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। चलो आगे शुरुआत करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का। दोस्तों ध्यान रखना, यदि पासे में अपन को अल्फाबेट लिखे दिख रहे हैं, जैसे ऐसे ABC, इसमें लिख दिया DCA, तो ध्यान रखना ये हमेशा कैसा पासा होगा? साधारण पासा होगा। ये हमेशा कैसा पासा होगा दोस्तों? साधारण पासा होगा। ठीक है, अब बताओ क्या कह रहा है वो? ABC इधर क्या क्या समान है? दो सतह समान है, कौन कौन सी? A समान है, A से A कट गया, C समान है, C से C कट गया, क्या बचा? B के विपरीत क्या होगा? D होगा। एक ही कंडीशन में यहां से निकाल सकते हैं। कब? जब एक ही पासे की दो स्थिति हमको दे रखी हैं और क्या समान हो? दोनों में एक सतह दो सतह समान हो तो दोनों समान सतह आपस में कट जाएंगी, शेष बची हुई सतह क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। कोई दिक्कत?
चलो इसके चिन्ह भी दे सकता है हमको कुछ भी, जैसे ये दे दिया प्लस माइनस बराबर, यह दे दिया भाग एस, और ये दे दिया दो सतह बराबर कर लेते हैं, यहाँ भाग दे बराबर दे दिया, यहाँ प्लस दे दिया। बताओ क्या क्या कट जाएगा, बराबर प्लस एक दूसरे के कट जाएंगे, क्या बचेगा, प्लस के विपरीत क्या बच जाएगा, भाग बच जाएगा। तो दो जो समान सतह होंगी वो आपस में कट जाएंगी, शेष बची हुई सतह क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, है ना, फिर अगला एग्जांपल पे चलते हैं इसी के ही दूसरे। चलो सेकंड कंडीशन है, अपन पहले बात करेंगे एक ही पासे की स्थितियों के बारे में। क्या बात करेंगे दोस्तों, एक ही पासे की जब स्थिति हमको दे रखी हो। कंडीशन सेकंड है, एक ही पासे की दो स्थितियों में, एक ही पासे की दो स्थितियों में यदि एक सतह समान हो, यदि क्या हो, एक सतह समान हो, तो लिख देते हैं, तो समान सतह को लेते हुए, समान सतह को लेकर दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में घड़ी की दिशा में चलते हैं, दोनों स्थितियों में घड़ी की दिशा में चलते हैं। अब ये अप्लाई कैसे करना है, हम क्या ज्ञात करना सीख रहे हैं दोस्तों, विपरीत सतह। पासे में हमेशा क्वेश्चन किसका बनेगा, विपरीत सतह का बनेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, पहला 2 3 5 3 6 1। अब बताओ, एक ही पासे की दो स्थितियां, ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति, दोनों में समान क्या है, देखिए क्या समान है, 3। जो सतह समान हो उसको ले लो, 3 को ले लिया और घड़ी की दिशा में चलना है। देखो 3 दोनों में था, हमने लिख दिया 3 दोनों में है। आगे चले, क्या आया घड़ी की दिशा में, 2, और क्या आया 5। पहले लिख देते हैं, पहले क्या आया 2 और फिर क्या आया 5। अब इसमें चलते हैं घड़ी की दिशा में, पहले क्या आया 1 और फिर क्या आया 6। तो पहले क्या आया 1 और फिर क्या आया 6। यहां से क्या पता लगा, 5 के विपरीत क्या होगा 6 और 2 के विपरीत क्या होगा 1। तो यहां से ये कंडीशन पता लगेगी कि 5 के विपरीत क्या होगा 6 और 2 के विपरीत क्या होगा 1। कब, जब एक सतह समान हो। अगर हमसे पूछे कि 3 के विपरीत क्या है, अब हमको यहाँ क्या नहीं दिख रहा, तुम आपस में खुद ही अनुमान लगा सकते हो। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, क्योंकि हमको 4 यहाँ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखनी है, जब एक ही पासे की दो स्थितियों में एक सतह समान हो तो समान सतह को लेकर दोनों स्थितियों में किधर चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है। क्या ज्ञात करने के लिए, विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए। ये हम क्या ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों, विपरीत सतह ज्ञात कर रहे हैं दोनों पासों की। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर अगले तीसरी स्थिति पे चलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का ही। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, बिठा दें, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना है ना और लिख लेना, क्योंकि दोस्तों थोड़ी लैंग्वेज जो होती है ना वो हमको ध्यान रखनी जरूरी है, बाकी याद तो हमको ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोस्तों एक और एग्जांपल बताना, 2 एग्जांपल लिख देते हैं एक साथ, है ना, और दोनों में अपन करते हैं। हमने लिख दिया A B C A F और D, इधर 3 5 6 1 और 2। बताओ दोस्तों दोनों में क्या समान है, A। दोनों में हमने क्या लिया, A को लिया, तो लिख देते हैं दोनों में A को ले लिया। पहले में चलते हैं, क्या आया C, फिर क्या आया B। पहले आया C, उसके बाद क्या आया B। दूसरे में चलो, पहले क्या आया F, उसके बाद क्या आया D। पहले आया F, उसके बाद क्या आया D। अब बताओ B के विपरीत क्या होगा D, C के विपरीत क्या होगा F। तो दो स्थितियां हम निकाल सकते हैं, B के विपरीत D और C के विपरीत F। उसमें चलो क्या कॉमन है बताइए, 6 को लेकर घड़ी की दिशा में चलो, दोनों में 6 दोनों में लिख दिया। इसमें चलो घड़ी की दिशा में क्या आया 5 और 3, 5 और 3। इस वाले में 2 और 1, 2 और 1। 3 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत पूछे क्या नहीं दिख रहा 4, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो उससे यहां तक बताइए, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
जब एक सतह समान हो तो समान सतह को लेकर घड़ी की दिशा में चलते हैं। अच्छा, पहली कंडीशन कौन सी थी? जब दो सतह समान हो तो क्या करते हैं? दोनों समान सतह कट जाती है, शेष बची हुई सतह विपरीत होती है। सेकंड कंडीशन में एक सतह समान हो, समान सतह को लेकर घड़ी की दिशा में चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों लास्ट कंडीशन और तीसरी कंडीशन। उसके बाद पास एक का कैसा भी क्वेश्चन ले लेना, आप आसानी से कर पाओगे। तीसरी कंडीशन ये है, जब कोई भी सतह समान ना हो, जब कोई भी सतह समान ना हो, कोई भी सतह समान ना हो। जैसे हमको एक ही पासे की दो कंडीशन दे दी है, एक बार पासा ऐसा बना देते हैं ना, थोड़ा तुमको ध्यान रहेगा। लिख दिया 1, 6, 5, 2, 4 और 3। अब बताओ दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। यही अपनी तीसरी कंडीशन है, जब क्या हो? कोई भी सतह समान नहीं हो। और जब कोई भी सतह समान नहीं हो तो कैसे लेते हैं? ऊपर वाली सतह के विपरीत ऊपर वाली सतह होगी। इसका मतलब 6 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 4। और जो ये दाई वाली सतह है, इसके विपरीत दाई मत ले लेना, बाई लेनी है। इसका मतलब 5 के विपरीत क्या? ये इधर दाई है तो इधर से बाई लो। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2। बचा क्या? 1। बाएं का विपरीत दायां, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या ध्यान रखनी है? ऊपर वाले के विपरीत ऊपर वाली सतह होगी, बाएं के विपरीत दाएं सतह होगी और दाएं के विपरीत बाएं सतह होगी। मतलब ये समान नहीं लेने हैं, अलग अलग लेने हैं। आई बात समझ? तो कैसे लिख सकते हैं हम? ऊपर वाली के विपरीत कौन सी सतह होगी? ऊपर वाली सतह होगी। जो बाई सतह होगी उसके विपरीत कौन सी सतह होगी दोस्तों? दाई सतह होगी। और जो दाई सतह होगी उसके विपरीत कौन सी सतह होगी? बाई सतह होगी। ये कंडीशन ध्यान रखनी है। कब? जब कोई भी सतह क्या नहीं हो? समान नहीं हो। फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं इसके अगले एग्जांपल को करके देखते हैं। चलो दोस्तों, मिटाएं? बिल्कुल। चलो देखिए, एक और एग्जांपल आप बताना है अब आपको। एक पासा हमारा बन गया ये और दूसरा पासा हो गया ये। इधर लिख दिया 6, 3, 1, 2, 5, 4। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां एक बात बताओ, ये पासा कैसा है? ये एक ही पासा है, एक ही पासे की दो स्थिति है। ये पासा कैसा है? साधारण। क्यों? 6 और 1 7। देख सकते हो साधारण नहीं है, साधारण है। तो ये कंडीशन कब लगेगी? ऊपर के विपरीत ऊपर, बाएं के विपरीत बाएं, दाएं सॉरी बाएं के विपरीत दायां और दाएं के विपरीत बायां। जब पासा कैसा हो? साधारण हो। मानक पासे में ये कंडीशन नहीं लगेगी, एग्जाम में पूछा गया, अभी बताएंगे। इस पहले इसमें बताओ, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5। 6 के विपरीत 5। 3 के विपरीत 2 नहीं लेना, क्या लेना है? 4। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4। और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। कब? जब कोई भी सतह समान नहीं हो। कौन से पासे में दोस्तों? साधारण पासे में। कौन से पासे में? साधारण पासे में। कर लोगे? चलो 2 एग्जांपल लेते हैं ना, दोनों में बताना है अपने को कौन कौन सा होगा। बताइए, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। दोनों में क्या क्या समान है? कोई भी सतह समान नहीं है। ए के विपरीत डी, ए के विपरीत डी, बी के विपरीत ई लेना है, सी लेना है, सी, और एफ के विपरीत ई। बी के विपरीत क्या हो जाएगा? सी, और एफ के विपरीत क्या हो जाएगा? ई। क्योंकि हमने पहले बताया था, जिन पासों में क्या कोई भी अल्फाबेट लिख रहा हो या कोई भी चिन्ह लिख रहा हो, वो हमेशा कैसा पासा होगा? साधारण ही पासा होगा। 6 और 1 7 साधारण पासा है। बताओ, 6 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत 5। कोई दिक्कत दोस्तों? तीन कंडीशन बताइए। पहली कंडीशन कौन सी थी? जब दो सतह समान हो। दूसरी, जब एक सतह समान हो। तीसरी, जब कोई सतह समान नहीं हो।
अब इसमें नोट लगा के एक बहुत शानदार बात हमको लिखनी है कि नोट लगा के लिखवा देते हैं। इसमें ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, नोट तुम भी लिख लेना। नोट में ये लिखना है, यदि पासा मानक हो, यदि पासा क्या हो, मानक हो, तो कैसे करना है। जैसे ये केवल एक ही कंडीशन के लिए होगी दोस्तों, ध्यान रखना है। यदि पासा क्या हो, मानक हो। 1 2 3 4 5 और 6। अब बताइए कैसा पासा है, मानक। तो किन्हीं भी दो सतहों को योग क्या नहीं हो रहा, साथ नहीं हो रहा है। तो मानक पासे में दोस्तों ध्यान रखना है, 1 के विपरीत तो 4 होगा, लेकिन 2 के विपरीत क्या होगा, 6, और 3 के विपरीत क्या होगा, 5। केवल कौन से पासे में, मानक पासे में। तो मानक पासे में क्या कंडीशन हो जाएगी, ऊपर के विपरीत कौन सी सतह होगी, ऊपर। बाई के विपरीत कौन सी सतह होगी, बाई। और दाई के विपरीत कौन सी सतह होगी, दाई। तो दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान रखनी है। कौन सी, यदि सिर्फ एक कंडीशन ध्यान रखनी है, यदि पासा मानक दे रखा हो तो ये हमको चीज देख लेनी है। बाकी साधारण पासा हो, अल्फाबेट हो, चिन्ह हो, उसमें तो कोई दिक्कत ही लेनी नहीं है। बताओ दोस्तों, तीनों कंडीशन में कोई दिक्कत। तीसरी कंडीशन में ध्यान रखनी है, यदि पासा मानक हो तो बाएं के विपरीत बाई होगी, दाएं के विपरीत क्या होगी दोस्तों, दाई होगी। कौन से पासे में, मानक पासे में। ठीक है दोस्तों, आज हमने पासे की शुरुआत की, स्टार्टिंग पासे से की। पासा एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं सारा। पासे कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन सा, मानक और साधारण। साधारण पासे की पहचान, किन्हीं भी दिखाई देने वाली दो सतहों का योग 7, और मानक पासे में 2 विपरीत का योग 7 होता है। चलो, अगर मैं पूछूं पासे की कितनी फलक होती है, कमरे की कितनी फलक होती है, 6। कितनी भुजा, कितने कोने होते हैं, 8। और कितनी भुजाएं होती है, 12। ठीक है, उसके बाद हमने 3 कंडीशन पढ़ी। पहली कंडीशन कौन सी थी, जब दो सतह समान हो। एक ही पासा है, एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं, और दोनों में कितनी सतह समान हो, 2 सतह समान हो। सेकंड कंडीशन कौन सी थी, जब एक सतह समान हो उसमें। अच्छा, पहली कंडीशन में क्या करते हैं, जब दो सतह समान हो, दोनों समान सतह कट जाती हैं, शेष बची हुई सतह विपरीत होती हैं। सेकंड कंडीशन, एक सतह समान हो तो क्या करते हैं, समान सतह को लेते हुए किधर चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है, दोनों स्थितियों में। और तीसरी कंडीशन, जब कोई सतह समान ना हो तो, साधारण हो तो ऊपर के विपरीत ऊपर, बाएं के विपरीत दायां, दायां के विपरीत बायां। और यदि मानक हो तो ऊपर के विपरीत ऊपर, बायां का विपरीत बायां, दायां का विपरीत दायां। तो दिक्कत दोस्तों। चलो, कल हम, ये तो हमने तीनों कंडीशन बता दी, कल क्वेश्चन लेने वाले हैं जो अगली क्लास अपनी होगी रीजनिंग की, उसमें पासे से संबंधित क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि भाई इन तीनों कंडीशनों को हमको अप्लाई कैसे करना है, इन तीनों कंडीशनों को कैसे लगाना है, वो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। पासे वाला टॉपिक है, 1-2 दिन का टॉपिक और खत्म हो जाएगा, उसके बाद घनघनाप शुरू करेंगे। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, अपनी जो रीजनिंग की क्लास का मेन मोटिव है, यहां तक तो चलो ये तो चलेगी, जब अपनी जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है उसको भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एक पूरी की पूरी, हम एक टॉपिक होगी चेन है, वो पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक अपने कौन से हैं, वो टॉपिक ये अपने ये होने वाले हैं जिनमें आएगा अपना वेन आरेख। कौन सा टॉपिक आने वाला दोस्तों, वेन आरेख। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा न्याय वाक्य। कौन सा था दोस्तों, न्याय वाक्य। फिर दोस्तों हमारा आता है कथन निष्कर्ष। कौन सा आता है, कथन निष्कर्ष। उसके बाद दोस्तों अपना आने वाला है कथन तर्क। फिर दोस्तों अगला टॉपिक आएगा कथन पूर्व धारणा। फिर उसके बाद टॉपिक आएगा कथन कारण प्रभाव, कथन कारण प्रभाव। फिर टॉपिक आएगा कथन कार्यवाही, कथन कार्यवाही। तो दोस्तों ये पूरे टॉपिक अलग अलग हैं, लेकिन हम यदि कोई भी क्वेश्चन हमको लैंग्वेज का दिखता है, हम क्या कह देते हैं, साहब ये तो कथन निष्कर्ष था, लेकिन ये अलग है। कौन सा कथन निष्कर्ष है, कौन सा तर्क है, कौन सी पूर्व धारणा है, कारण है, कार्यवाही है। यही मेन बात है रीजनिंग की। जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये जब एक बार शुरू करेंगे, अगर अपन वेन आरेख स्टार्ट करेंगे तो ये पूरे टॉपिक लगातार चलने वाले हैं।
लैंग्वेज वाले टॉपिक बिल्कुल लगातार चलेंगे, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, इसी चैनल पे पढ़ाई जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक किया करो, शेयर करो, कम से कम आपके यार दोस्तों को तो शेयर कर दो, और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।